नाजरीन आदाब, मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। नाजरीन, साल 2020 बॉलीवुड के लिए भी बेहद मायूसी भरा रहा। जालिम 2020 ने कई बेहतरीन अदाकारों को छीन लिया। अपनी इस खुसूसी पेशकश में हम ऐसे ही कुछ अदाकारों की बात करेंगे। फिल्मी दुनिया के लिए साल 2020 जहां मुश्किलों भरा रहा, तो वहीं जालिम 2020 ने बॉलीवुड के कई सितारों को तोड़ दिया। पहले अदाकार इरफान खान, फिर ऋषि कपूर और फिर म्यूजिक हिदायतकार वाजिद अली खान की मौत हो गई। इसके बाद सबसे चौंकाने वाली खबर सुशांत सिंह राजपूत की खुदकुशी का मामला सामने आया। साल 2020 में बॉलीवुड की सबसे बड़ी मिस्ट्री रही सुशांत सिंह राजपूत की मौत। – 2020 में बॉलीवुड की सबसे बड़ी मिस्ट्री रही सुशांत सिंह राजपूत की मौत। बॉलीवुड के मारूफ अदाकार 34 साला सुशांत सिंह राजपूत अपने घर में मुर्दा पाए गए थे। उनकी लाश मुंबई के इलाके बांद्रा में वाक़े उनके घर से मिली और इत्तलात के मुताबिक उन्होंने खुदकुशी की थी। सुशांत की मौत जहां हिंदुस्तानी मीडिया में सरे फहरिस्त रही, तो वहीं सुशांत की मौत पर जमकर सियासत भी हुई। हालांकि उनकी मौत अभी भी सेगैराज है। 21 अगस्त 1986 को हिंदुस्तान की शुमाली रियासत बिहार के शहर पटना में पैदा होने वाले सुशांत सिंह मुंबई में अकेले रहते थे। सुशांत ने इंजीनियरिंग की तालीम मुकम्मल करने के बाद अपने ख्वाब की तकमील के लिए फिल्मी दुनिया का रुख किया था। इब्तिदा में उन्होंने बैकअप डांसर के तौर पर काम किया। इसके बाद किस देश में है मेरा दिल नामी एक टीवी सीरियल में काम किया। फिर टीवी सीरियल पवित्र रिश्ता ने इनकी मकबूलियत को घर घर पहुंचा दिया। इसके अलावा उन्होंने रियलिटी डांस शो झलक दिखला जा में भी शिरकत की, जिसके बाद इन्हें फिल्मों में ब्रेक मिला और काई पोछे में एक अहम किरदार निभाया। सुशांत सिंह राजपूत ने हालिया बरसों में कई अहम फिल्मों में काम किया, जिनमें इंडिया के साबिक क्रिकेट कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की जिंदगी पर मबनी फिल्म भी शामिल है। इनकी अहम फिल्मों में MS धोनी, द अनटोल्ड स्टोरी, केदारनाथ, काई पोछे और छिछोरे जैसी फिल्में शामिल हैं। इसके अलावा आमिर खान की फिल्म PK में उन्होंने पाकिस्तानी लड़के सरफराज का किरदार निभाया था, जो सरहद के दोनों जानिब बहुत मकबूल हुआ था। MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी के लिए इन्हें फिल्म फेयर अवार्ड में बेहतरीन अदाकार के लिए नामजद भी किया गया था। सुशांत सिंह राजपूत की मौत से बॉलीवुड सकते में है। यही वजह है कि बॉलीवुड ने इनकी खुदकुशी पर गहरे रंजो गम का इजहार किया। दुनिया आज भी ये सोचने पर मजबूर है कि जवां साल अदाकार ने जो कामयाबियों की सीढ़ियां चढ़ रहा था, उसने आखिर ये कदम क्यों कर उठाया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। तो साल 2020 बॉलीवुड के लिए बेहद दुख भरा साबित हुआ है। जालिम साल 2020 ने बॉलीवुड के सितारों को छीन लिया। अदाकार इरफान खान भी जालिम 2020 के शिकार हो गए। इरफान खान 29 अप्रैल को इंतकाल कर गए। साल 2020 बॉलीवुड के लिए बेहद ही दुख भरा साबित हुआ है। जालिम 2020 ने बॉलीवुड से कई कदावर सितारों को छीन लिया। अदाकार इरफान खान भी जालिम 2020 के शिकार हो गए। इरफान खान 29 अप्रैल 2020 को इंतकाल कर गए। इरफान खान ने बॉलीवुड में एक अलग छाप छोड़ी है। 1966 में जयपुर में पैदा होने वाले इरफान खान का बचपन एक छोटे से शहर टोंक में गुजरा। ये शहर छोटा था, लेकिन इरफान खान के ख्वाब बड़े थे। बचपन से ही कुदरती तौर पर किस्से कहानियों में दिलचस्पी रखने वाले इरफान का रुझान फिल्मों की तरफ हो गया, और वो भी खास तौर पर नसीरुद्दीन शाह की फिल्में। इंतकाल से ठीक पहले इरफान ने एक खत लिखा था, जिससे जाहिर था कि वो कैंसर के मर्ज में मुब्तला होने के बाद मायूस नहीं, ताहम वो सख्त जहनी अजियत के साथ जिंदगी गुजार रहे हैं। साथ ही इन्हें बीमारी के बायस पहुंचने वाली तकलीफ का भी पता चलता है। इरफान खान ने जहां खुद को हिंदी सिनेमा के सबसे काबिल अदाकारों की फहरिस्त में शामिल किया, तो वहीं हॉलीवुड में लाइफ ऑफ पाई, स्लमडॉग मिलियनेयर, द माइटी हार्ट, द अमेजिंग स्पाइडरमैन जैसी फिल्मों में भी काम किया।
और इस सफर में इन्हें एंगली और मीरा नायर से लेकर अनीस बज़मी और शुजीत सरकार जैसे हिदायतकारों के साथ काम करने का मौका मिला। इरफान अपने आप में हुनर की कान थे, खासतौर पर एक ऐसी इंडस्ट्री में जहां आमिर खान, सलमान खान और शाहरुख खान जैसे अदाकारों का नाम चलता है। चाहे आंखों से अदाकारी का फन हो, मुकालमे बोलने का कुदरती हुनर, रोमानी किरदार से लेकर डाकू बनने तक की सलाहियत, इरफान खान जैसा दूसरा फनकार ढूंढना आसान नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। अभी बॉलीवुड इरफान खान की मौत के मातम में डूबा ही हुआ था कि फिल्मी दुनिया पर गमों का एक और पहाड़ टूट पड़ा। अदाकार ऋषि कपूर भी 30 अप्रैल को इंतकाल कर गए। साल 2020 बॉलीवुड के लिए रंजो गम से पुर रहा। जालिम 2020 ने बॉलीवुड की माला से कई मोती तोड़ लिए, जिनमें से एक नाम है अदाकार ऋषि कपूर का। ऋषि कपूर अपनी जिंदगी भरपूर जीने में यकीन रखते थे। बीमारी की हालत में भी ऋषि के चेहरे से तकलीफ जाहिर न होती थी। इस दौरान जो भी उनसे मिला वो ये देखकर हैरान हुआ कि ऋषि कपूर इस बीमारी के बावजूद मुस्बत रहे। ऋषि चाहते थे कि इस दुनिया से गुजर जाने के बाद भी मद्दाह इन्हें आंसू बहाकर नहीं बल्कि मुस्कुराकर याद करें। ऋषि कपूर हमा जहत, हर दिल अजीज और जिंदा दिल इंसान थे। वो फिल्मों में मुल्क की तरक्की के तय जज्बाती थे। ऋषि कपूर का ताल्लुक बॉलीवुड के मशहूर कपूर खानदान से था, जिसकी जड़ें पाकिस्तान के पेशावर से वाबस्ता हैं, जहां किस्सा ख्वानी बाजार में इनकी आबाई हवेली आज एक म्यूजियम की शक्ल में मौजूद है। ऋषि कपूर के दादा और फिल्म मुगले आजम में अकबर के किरदार के लिए मशहूर पृथ्वीराज कपूर तक़सीम मुल्क के बाद हिंदुस्तान आ गए थे। ऋषि कपूर ने अपनी फिल्मी जिंदगी का आगाज 1973 में रिलीज होने वाली फिल्म बॉबी से किया था, लेकिन इससे पहले वो अपने वालिद राज कपूर की फिल्म 420 और मेरा नाम जोकर में बतौर चाइल्ड एक्टर काम कर चुके थे। अमर अकबर एंथोनी, लैला मजनू, रफू चक्कर, सरगम, कर्ज और बोल राधा बोल इनकी कामयाब तरीन फिल्मों में शामिल हैं। कपूर एंड सन्स, डी डे, मौलिक और 102 नॉट आउट जैसी फिल्में इनके दौर की आखिरी फिल्मों में शुमार होती हैं। ऋषि कपूर ने तो दुनिया को अलविदा कह दिया, लेकिन दुनिया हमेशा ऋषि कपूर को उनकी अदाकारी के लिए याद रखेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। बॉलीवुड के मारूफ कोरियोग्राफर सरोज खान भी जालिम 2020 की शिकार हो गई। 71 बरस की उम्र में हरकते कल्ब बंद हो जाने के बायस सरोज खान इंतकाल कर गईं। सरोज खान का बॉलीवुड करियर 4 दहाइयों पर मुहित था, जिसमें उन्होंने कई सितारों को उरूज पर पहुंचा दिया। बॉलीवुड के मारूफ कोरियोग्राफर सरोज खान 71 बरस की उम्र में हरकते कल्ब बंद हो जाने के बायस इंतकाल कर गईं। सरोज खान का बॉलीवुड करियर 4 दहाइयों पर मुहित था, जिसमें उन्होंने लातादाद गानों पर सबके पसंदीदा अदाकारों को रक्स की तैयारी करवाई। वो सरोज खान ही थीं जिन्होंने माधुरी दीक्षित को 1 2 3, धक धक करने लगा और मार डाला जैसे कई गानों पर डांस सिखाया और इन्हें शोहरत दिलाई। इनके शागिर्दों में शाहरुख खान, श्रीदेवी, सलमान खान, अक्षय कुमार, करीना कपूर, काजोल और ऐसे कई नाम थे जिन्होंने फिल्मी दुनिया पर राज किया। सरोज खान की पैदाइश 1948 में हुई थी और फिल्म इंडस्ट्री में उन्होंने बतौर चाइल्ड स्टार कदम रखा था। 1950 के अशरे में बतौर बैकअप रक्कासा उन्होंने काम किया और बिमल रॉय की फिल्म मधुमती में डांस डायरेक्टर बी सोहनलाल के साथ काम किया। सरोज बाद में सोहनलाल के साथ रिश्ते अज़दवाज में मुंसलिक हुई। इसके बाद उन्होंने बतौर असिस्टेंट कोरियोग्राफर काम किया, लेकिन 1974 में इन्हें पहली बार खुलकर अपने फन का मुजाहरा करने का मौका मिला जब उन्होंने फिल्म गीता मेरा नाम के लिए कोरियोग्राफी की।
इसके बाद तो फिर 80 की दहाई में वो जाना पहचाना नाम बन गई। उन्होंने श्रीदेवी के लिए मिस्टर इंडिया फिल्म का गाना हवा हवाई कोरियोग्राफ किया और फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। फिल्मी दुनिया को एक और बड़ा सदमा पहुंचा मूसीकार वाजिद अली खान के इंतकाल से। वाजिद खान ने महज 42 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कहा। जालिम 2020 ने बॉलीवुड की मशहूर साजिद वाजिद की जोड़ी को भी तोड़ दिया। बॉलीवुड गीतों दगाबाज नैना और तेरे मस्त मस्त दो नयन समेत मुतादिद मशहूर हिंदी फिल्मों की मौसीकी तरतीब देने वाले मूसीकार और अदाकार वाजिद अली खान 42 साल की उम्र में गुर्दे के मर्ज और कोरोना की अलामात जाहिर होने के बाद चल बसे। वाजिद अली खान ने अपने भाई साजिद अली खान के साथ मिलकर 1998 में बतौर फिल्मी मूसीकार करियर का आगाज किया और दोनों की जोड़ी को साजिद वाजिद का नाम दिया गया। दोनों बर्र-ए-सगीर के मकबूल मूसीकार उस्ताद शराफत अली खान के बेटे हैं। ज्यादातर दोनों भाइयों ने एक साथ फिल्मी गीतों की मौसीकी तरतीब दी, ताहम दोनों भाइयों ने इनफरादी तौर पर भी कई गीतों की मौसीकी तरतीब दी। साजिद वाजिद की जोड़ी ने सलमान खान की 1998 में रिलीज होने वाली फिल्म प्यार किया तो डरना क्या से बतौर मूसीकार करियर का आगाज किया। इसी फिल्म में मारूफ मूसीकार हिमेश रेशमिया ने भी गीतों की मौसीकी तरतीब दी थी। प्यार किया तो डरना क्या के गाने तेरी जवानी की मौसीकी साजिद वाजिद ने तरतीब दी थी। इसी फिल्म के गाने की मकबूलियत के बाद दोनों भाइयों ने आइंदा साल 1999 में रिलीज होने वाली सलमान खान की फिल्म हेलो ब्रादर के गीतों की मौसीकी भी तरतीब दी थी। दोनों भाइयों के दीगर मकबूल गानों में अनारकली डिस्को चली, तेरा हीरो इधर है, माशा अल्लाह, अरे प्रीतम प्यारे, मुझसे शादी करोगी, लगन लगी और हटा सावन की घटा जैसे गाने शामिल हैं। इसके अलावा भी दोनों ने दर्जनों गानों की न सिर्फ मौसीकी तरतीब दी बल्कि उन्होंने फिल्मों के लिए गीत भी लिखे। दोनों भाइयों से साजिद अली खान ने गुलकारी की जबकि वाजिद अली खान ने अदाकारी भी की और दोनों ने मुश्तरका तौर पर मुतादिद अवार्ड भी हासिल किए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। तो साल 2020 दुख, दर्द, गम, मुश्किल और मसाइल के लिए याद रखा जाएगा। जालिम 2020 ने हमसे कई ऐसे सितारों को छीन लिया जिन्होंने फिल्मी दुनिया में अपनी एक अलग छाप छोड़ी थी। सन 1929 में पैदा होने वाले जगदीप का असल नाम सैयद इश्तियाक अहमद जाफरी था। आप इन्हें 1975 में रिलीज हुई हिंदुस्तान की मकबूल तरीन फिल्म शोले के सुरमा भोपाली के तौर पर जानते होंगे, लेकिन इनकी अदाकारी का सफर बचपन से शुरू हो गया था। हिदायतकार B.R. चोपड़ा की फिल्म अफसाना में समझ लीजिए कि वो अदाकारों की भीड़ में एक चेहरा थे जिसको कोई नहीं जानता था। चाइल्ड अदाकार के तौर पर उन्होंने सन 1954 में अदाकार और हिदायतकार गुरुदत्त की फिल्म आर पार में काम किया जिसमें इनका नाम इलायची था। उन्होंने अपने फिल्मी करियर में मुतादिद ऐसे किरदार किए जो इसी तरह के दिलचस्प नामों की वजह से यादगार हैं। इलायची से सुरमा भोपाली तक का ये सफर काफी दिलचस्प रहा और वो मुतादिद नशेबो फराज से गुजरे। फिल्मों में एक मजाहिया अदाकार के तौर पर काम करने वाले जगदीप भी कभी फिल्मों के अहम किरदार या हीरो थे। सन 1957 में फिल्म भाभी के नगमे चली चली रे पतंग चली रे में नंदा और जगदीप ही थे, या फिर मोहम्मद रफी की आवाज में गाया हुआ पुनर्मिलन फिल्म का नगमा पास आओ तबीयत बहल जाएगी भी जगदीप पर ही अक्स बंद किया गया था। इसी तरह सन 1960 की फिल्म बरखा में अदाकारा नंदा के साथ उनकी जोड़ी खूब जमी। मोहम्मद रफी ने जगदीप के लिए तब गाना गाया था जब जगदीप 12 या 14 बरस के थे और फिल्म थी हम पंछी एक डाल के। इसके बाद रफी ने उनके लिए तब नगमा गाया जब वो 17 बरस के थे
और इसके बाद तब जब जगदीप ने बतौर हीरो के तौर काम करना शुरू किया। लेकिन एक अदाकार के तौर पर जगदीप को असल शिनाख्त 60 की दहाई की फिल्म ब्रह्मचारी में मजाहिया अदाकारी से हासिल हुई। कई वर्षों तक फिल्मों में काम करने के बावजूद वो किरदार जिसने जगदीप को घर घर में मशहूर कर दिया, वो बिलाशुबा सुरमा भोपाली का किरदार था। वो बदमाश है, मगर हमारा नाम भी सुरमा भोपाली ये भाई नहीं है। फिल्म शोले में सुरमा भोपाली का एक छोटा सा किरदार था जो जय और वीरू का सामान इधर से उधर करता था। हमारा नाम सुरमा भोपाली ऐसे ही नहीं है, उनका ट्रेडमार्क बन गया। 2 रुपए में चीज लकड़ी और नहीं तो क्या 2 रुपए में आप सारा जंगल खरीदने निकले थे। देखो हाँ, अब बहुत हो गया, अब तो आप यहाँ से रवानगी डाल दो, वरना मेरा नाम भी सुरमा भोपाली ये भाई नहीं है, समझे? चलो। नवाब बानो यानी फिल्म की दुनिया में निम्मी के नाम से मशहूर बॉलीवुड के सुनहरे दौर की अदाकारा निम्मी ने भी साल 2020 में इस दुनिया को अलविदा कहा। उनकी उम्र 87 बरस थी। 1949 में बनी फिल्म बरसात में निम्मी ने बेहतरीन अदाकारी की और इस फिल्म से निम्मी ने काफी शोहरत हासिल की। फिल्म का सबसे मशहूर गीत और हवा में उड़ता जाए मोरा लाल दुपट्टा मलमल का निम्मी पे ही फिल्माया गया था। 16 साल निम्मी इस फिल्म में चरवाही का किरदार अदा करती हैं। आंखों में मस्ती और चेहरे पे मासूमियत निम्मी को दूसरों से अलग करती थी। दिलचस्प बात यह है कि निम्मी की पैदाइश मेरठ में हुई थी, लेकिन उनके लड़कपन का खासा हिस्सा पाकिस्तानी शहर एबटाबाद में गुजरा, जहां वो अपनी नानी के साथ रहा करती थी। फिल्म बरसात में शहरी बाबू प्रेमनाथ की मोहब्बत में गिरफ्तार पहाड़ी लड़की के किरदार से निम्मी ने बहुत दाद समेटी। निम्मी और दिलीप कुमार ने दीदार, दाग, आन, उड़न खटोला और अमर में एक साथ काम किया। मधुबाला और नरगिस की मौजूदगी में निम्मी सानवी किरदार के लिए ही चुनी जाती, लेकिन अपने मुनफरिद अंदाज अदाकारी और मासूमियत के सबब फिल्म पे छाई रहती। बहुत कम लोग जानते हैं कि बॉलीवुड की मारूफ अदाकारा कुमकुम का असल नाम ज़ैबुन्निसा है। कुमकुम का 86 साल की उम्र में इंतकाल हो गया। मारूफ अदाकारा और कई मशहूर हिट फिल्मों में बेहतरीन अदाकारा और नगमों पर रक्स दिखाने वाली कुमकुम ने 100 फिल्मों में अदाकारी के जौहर दिखाए और कभी आर कभी पार और मेरे महबूब कयामत होगी और बम्बई मेरी जान जैसे नगमों के लिए शोहरत हासिल की, जो कि इन पर फिल्माए गए थे। कुमकुम की यादगार फिल्मों में मिस्टर एक्स बॉम्बे, मदर इंडिया, कोहिनूर, उजाला और नया दौर थी, लेकिन इन्हें शोहरत मधुबन में राधिका नाचे कोहिनूर फिल्म से हासिल हुई, जो कि दिलीप कुमार पर फिल्माया गया था। 1956 में कुमकुम ने सीआईडी फिल्म के नगमे ये बॉम्बे मेरी जान से भी उन्होंने काफी मकबूलियत हासिल की। हजारों यादगार नगमे गाने वाले मारूफ गुलकार एसपी बाला सुब्रमण्यम 74 बरस की उम्र में कोरोना का शिकार होकर चल बसे। बाला सुब्रमण्यम का ताल्लुक जुनूबी हिंदुस्तान से था और वो हिंदी जबान नहीं जानते थे, फिर भी उन्होंने बॉलीवुड के कई हजार नगमे रिकॉर्ड किए। छुप छुप चोरी चोरी गोरी कर दिल चोरी दिल को चुरा के छुप जाए रे, अरे हाय रे। एसपी बाला सुब्रमण्यम को सलमान खान की आवाज भी कहा जाता था। सलमान खान को सुपरस्टार बनाने में एसपी बाला सुब्रमण्यम की गुलकारी का अहम किरदार रहा। बिलखुसूस मैंने प्यार किया, साजन, पत्थर के फूल, अंदाज अपना अपना और हम आपके हैं कौन वो तख्लीकात हैं जिनमें सलमान खान के लिए हमेशा एसपी बाला सुब्रमण्यम की आवाज इस्तेमाल हुई। मोहम्मद रफी को अपना आइडियल मानने वाले इस गुलकार ने 48 तमिल और कन्नड़ फिल्मों में अदाकारी और मुतादिद इलाकाई टीवी प्रोग्रामों की मेजबानी भी की। बहुत कम लोग इस बात से वाकिफ हैं कि कमल हासन की तेलुगु फिल्मों पर इनके लिए डबिंग भी करते रहे हैं। इस फहरिस्त में दीगर अदाकारों का नाम भी शामिल है। एसपी बाला सुब्रमण्यम का एक कारनामा ये भी है कि उन्होंने 12 घंटों में 21 कन्नड़ जबान के गीत भी रिकॉर्ड कराए। 5 दहाइयों तक फिल्मी दुनिया पर राज करने वाले एसपी बाला सुब्रमण्यम को हुकूमत ने पद्म भूषण और पद्मश्री से भी नवाजा। इसके अलावा वो 6 बार
कौमी अवार्ड के हकदार भी ठहरे। हिंदुस्तानी क्लासिकी मौसीकी का एक और सितारा डूब गया। 90 साल की उम्र में पंडित जसराज ने अमेरिका के न्यू जर्सी में जिंदगी की आखिरी सांस ली। भीमसेन जोशी के बाद पंडित जसराज ही हिंदुस्तानी क्लासिकी मौसीकी के आखिरी वारिस थे। सुरताल और रस के वो एक ऐसे आशिक थे कि इन्हें इनके नाम जसराज के अलावा रसराज के नाम से भी पुकारा जाता था। इन्हें हिंदुस्तानी हुकूमत की जानिब से दूसरे सबसे बड़े एजाज पद्म विभूषण से नवाजा गया था। पंडित जसराज ने सिर्फ 10 साल की उम्र में ही अपने आप को गीत संगीत के लिए वक्फ कर दिया था। इस तरह उन्होंने तकरीबन 80 साल गीत संगीत की खिदमत की है। उनकी खिदमत को देखते हुए ही गुज़िश्ता बरस एक सैयारे का नाम उनके नाम पर रखा गया। ये एक ऐसा एजाज था जिसे शायद ही कभी भुलाया जा सके। पद्म विभूषण पंडित जसराज ने जिंदगी भर क्लासिकी मौसीकी की खिदमत की। फिल्म दुनिया ने इन्हें बार बार पुकारा, लेकिन वो अपना दामन बचाते रहे। सिर्फ 4 फिल्मों में उन्होंने काम किया, लेकिन इसके बावजूद तमाम फिल्मी दुनिया पंडित जसराज का बेहद एहतराम करती थी। फिल्मी दुनिया से वाबस्ता न सिर्फ गीतकार और संगीतकार बल्कि अदाकार, हिदायतकार और फिल्मकार भी पंडित जसराज का बहुत एहतराम करते थे और इन्हें संगीत की दुनिया का एक ताबिंदा सितारा तस्वुर करते थे। जहाँ नहीं जली जमुना को निर्मल। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू।